पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की एक और गवाही। IMF ने 1.3 अरब डॉलर्स पे इसकी मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारे की EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब और माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। हुकूमत ने मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। खुद फरेबी का शिकार ना होना, अगली बार हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का भारत को सख्त पैगाम। फितनल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले और कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल की अफगान तालिबान रजीम को भी वार्निंग। कहा किसी को भी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर वार नहीं करने देंगे। सब जान ले कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। सिपा सलार का बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नजर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निजाम के तहत मजीद बेहतर करने पर जोर। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का कयाम तब्दीली की जानिब जरूरी कदम करार। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में पुरवकार तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हक की कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मरहून मिन्नत है। अमरीकी सदर को पाकिस्तानी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान ने मौसर और कामयाब सिफारती ताल्लुकात बनाए। अमरीका के मोतबर तरीन जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट लिखा। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मजबूत ज़ाती केमिस्ट्री बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ रवैया सख्त रहा। वजह टैरिफ, रूसी तेल और हालिया पाक भारत कशीदगी करार। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। इंडोनेशिया के सदर 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने खुशामदीद कहा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने फजाई सलामी दी। हिफाजती हसार में लेकर खैर मकदम किया। इंडोनेशियन सदर का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ कहते हैं मुलाकातें दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाएंगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद का बैरून मुल्क भी ताक़ुब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के नायब वज़ीर खारजा से 1 घंटा तवील मुलाकात। आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त। मोहसिन नकवी ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम कर दिए। बरतानवी हुकूमत का मुस्बत रद्द-ए-अमल, तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया। लंदन हाई कोर्ट में यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हतक इज्जत केस का फैसला आ गया। आदिल राजा की अपील मुस्तरद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। 50,000 पाउंड हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करना होंगे। का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने वापस मुझे हवालात में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का। ऑनलाइन गैम्बलिंग केस में नया मोड़। 23 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिश्वत तलब की गई। क्रिप्टो अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले गए। अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के 60 लाख रुपए वसूल किए गए। यूट्यूबर डकी भाई के संगीन इल्जामात। मुकदमा FIA में है। बदउनवानी में मुलव्वस किसी एहलकार के साथ रियायत नहीं होगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। एबटाबाद की खातून डॉक्टर अगवा के बाद कत्ल। ठंडियानी के करीब दफन लाश मिल गई। खातून डॉक्टर दोस्त के साथ अस्पताल से गाड़ी में गई। CCTV फुटेज सामने आ गई। DPO के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने 67 तोले सोना खातून दोस्त रिदा के पास रखवाया जो वापस लेने साथ गई थी। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 की तलाश जारी है। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। OPD और एमरजेंसी बंद। शाराए कराकरम पर एहतजाज। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और हादसा, एक और अलमिया। नागन चौरंगी पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रोड डाला। हामिद सुरजानी का रिहायशी और दर्जी था।
मुश्तिल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रवा साल हादसात में 802 अफराद जान से जा चुके। कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिलने का मुकदमा दर्ज। सरकार मुद्दई बन गई, पुलिस ने घर के सरबराह को तहवील में ले लिया। भाई का बयान रिकॉर्ड, मामला ताहाल पुरस्रार, पुलिस को हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस नाकाबिले कबूल, भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात करने वाले ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म कर दी, दूसरे का जारी रखने का ऐलान। बिलाल अकबर कहते हैं बातचीत से हल निकाल लेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी नहीं हुआ। वजीर आला ने कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाएंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़म। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब में मुकीम दीगर सूबों के शहरियों से राब्तों और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। तमाम तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। CTD ने फेसबुक ID ट्रैक की। लाहौर, बहावलपुर और फैसलाबाद से फितनल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। हसास मकामात की लोकेशंस, वीडियोस और बारूदी मवाद बरामद। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का UAE के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। काबिल तजदीद तवानाई और मसनूई जहानत में सरमायाकारी का खैर मकदम। जहाँ तक ये आन पहुँचा है, आप ये देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये 2 अलग-अलग 10-15% लोग अडयाला तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएंगे और बाकी अक्सरियत जो है वो इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ अलग अलग जमातें होंगी। राना सनाउल्लाह की पेशगोई। प्रोग्राम रेड लाइन में तलब में गुफ्तगू करते हुए कहा 10 से 15% लोग अडयाला तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, अक्सरियत इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी। बानी PTI तेजी से बानी MKM के रास्ते पर गामजन है। पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता, ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए। इनफ इज इनफ। अगर 2 साल बाद जो हम इस मुकाम पे पहुंच गए थे, अगर अभी से दोबारा वो मुकाम शुरू हो जाए जो 9 मई को था, मैं कहता हूँ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की अपील कर दी, बोले बानी से हर सूरत मुलाकातें होनी चाहिए। ऐवान में स्पीकर सरदार अयाज सादिक से किरदार अदा करने की अपील। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया, बोले अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तसादुम से गुरेज की राय, असीरान की रिहाई के लिए आईनी, कानूनी और पार्लिमानी फोरम तक महदूद रहने की तजवीज़। एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली। ऐसे लोगों का मुकाबला करना होगा। सियासी जमातों को सियासी दायरे में रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो की अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। बोले भारत और अफगानिस्तान की सरहदों पर खतरात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। कई घंटे बाद भी सुनामी की वार्निंग बरकरार। 10 फुट तक लहरें बुलंद होने का इम्कान। 2 बंदरगाहों को खतरा। ज़लज़ले से मुतादिद अफराद जख्मी, हजारों बिजली से महरूम। वज़ीर आज़म का हंगामी हालत का ऐलान। लहूलुहान गजा से अलमनाक दास्तानें। अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 150 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के दफ्तर पर छापा। दस्तावेजात और कंप्यूटर कब्जे में लिए। उर्दन के वजीर खारजा की मजम्मत। मगरबी किनारे में फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद।
PSL को नंबर 1 लीग बनाने का मिशन। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग इंटरनेशनल ब्रांड बनकर उभर रही है। इवेंट में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। लंदन के रोड शो में गुफ्तगू। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दिया। रमीज राजा ने कहा हमें मुलाजमत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही हमारी जॉब है और हम इसे अपना समझते हैं। बाबर आजम बोले PSL में नामवर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा। वर्ल्ड कप से पहले ICC को धचका। भारतीय ब्रॉडकास्टर का राह फरार। जियो स्टार ने 4 साला मुआहिदा 2 साल में खत्म कर दिया। 2024 और 25 में ब्रॉडकास्टर्स को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली खसारा हुआ। अगले साल होने वाले मेगा इवेंट के लिए ब्रॉडकास्टर्स की तलाश। अब क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप, अगर आप बाबर को लेके आ सकते हैं T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ ना रिजवान की भी जगह बनती है, अगर बाबर को आप लेके आ रहे हो। बाबर आजम को T20 में जगह मिल सकती है तो रिजवान को क्यों नहीं? शाहिद खान आफरीदी ने सवाल उठा दिया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा फखर जमान के साथ बार बार नाइंसाफी हुई, वही पाकिस्तान का असल मैच विनर है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बरतानिया के बाजारों में रौनकें रोशनी। ब्रसेल्स के शहर शॉपिंग में मसरूफ। बर्लिन की मार्केट्स में हर तरफ झिलमिलाहट।